यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुक्तानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो स्वयं इस धरती पर भक्तों की, ब्राह्मणों की और गौ माता की रक्षा हेतु आते हैं। ऐसा ही कथा है भक्त प्रहलाद का। बात उस समय की है जब असुर नरेश महाराजा हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों द्वारा होने पर एक कठोर प्रतिज्ञा किया। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। अपने भाई के वध होने के प्रतिशोध में उसने विष्णु को अपना शत्रु मानकर उससे बदला लेने को सोचा। ऐसे में पापी हिरण्यकशिपु घने वन में जाकर बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या किया। उसका तपस्या इतना गंभीर था कि देवताओं भी देखकर भयभीत हो गए। बिना कुछ खाए पिए सिर्फ एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। आंखें खोलो असुर श्रेष्ठ। प्रणाम परम पितामह। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। आज मेरा जन्म सार्थक हुआ प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र। वर मांगो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूं। निसंकोच मांगो। मैं अमरता का वरदान मांगता हूं आपसे। मर्यादा का उल्लंघन मत करो पुत्र। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युयः। सृष्टि की रचना के समय ही मैंने ये मर्यादा बांध दी थी। इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न होगा उसकी मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु तो होगी ही, इसे असत्य नहीं बनाया जा सकता। तब तो तपस्या का कोई फल नहीं मिला मुझे। मैं तुम्हें अमर होने का वर नहीं दे सकता, परंतु तुम मृत्यु को शर्तों से बांध सकते हो। तुम जैसी स्थिति में मरना नहीं चाहते, उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो फिर परम पितामह मुझे वर दीजिए। मुझे ना अस्त्र से मृत्यु आए, न शस्त्र से। मैं न जल में मरूं, न थल में। मुझे न दिन में मृत्यु आए, न रात में। मैं न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर। मैं न आकाश में मरूं, न पाताल में। न शैया पर मुझे मृत्यु आए, न धरती पर। न मानव से मरूं, न दानव से। न पशु से मरूं, न पक्षी से। मैं अपराजय हूं। तथास्तु। गुरुदेव, मैं अमर हो गया। मैं अमर हो गया। राजा महाशक्तिशाली अजर और अमर महाराज भगवान हिरण्यकशिपु पधार रहे हैं। भगवान हिरण्यकशिपु की जय।
समस्त संसार का क्या समाचार है? क्या भगवान हिरण्यकशिपु के बनाए हुए इस समस्त जगत में कोई एक ऐसा भी है जो अभी भी मेरे दुश्मन, वो दुष्ट, वो कपटी, वो छलिया विष्णु को भगवान मानता हो? किसको अपना प्राण प्यारा नहीं है? जो मेरे शक्ति का आभास नहीं है कोई क्या? मामूली राजा नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मुझे भगवान मालूम। जिसके सेवक स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु और महेश है, वो सिर्फ एक मामूली राजा। प्रहलाद एक ही है जो आपको भगवान नहीं मानता, उसे वैष्णवों ने भ्रमित कर दिया है और वो आपकी शक्ति से भलीभांति परिचित नहीं है। वो आश्रम में जाएगा और असुरों की शक्ति को जानेगा और आपकी कीर्तिमान आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्राप्त करेगा। बनकर आराम कर सकूंगा। प्रहलाद तो बड़ी उस विष्णु की तरफदारी की बातें करता है। अब वहां गुरुकुल में उसे कोई भी विष्णु के भक्त छल से भ्रमित नहीं कर पाएगा। या तो बिल्कुल अच्छा हुआ कि प्रहलाद वहां गुरुकुल में जाए और सही शिक्षा प्राप्त करे, या नहीं कि वो विष्णु की भक्ति करे, वो मेरा पूजा करे, क्योंकि भगवान तो मैं हूं, वो विष्णु तो एक छलिया है सिर्फ। मदिरा इस तरह से हिरण्यकाशिपु के आदेश पर राजकुमार प्रहलाद शुक्राचार्य के आश्रम को चले जाते। गुरुकुल भेजने का यह कारण था कि प्रहलाद भगवान के बारे में छोड़कर सारे संसारिक कार्य को सीखे, लेकिन वो भगवान का भक्त था, इसीलिए जो भी जानकारी इस संसार के बारे में उसको मिलता वो उसको ठुकरा कर सिर्फ भगवान के बारे में ही बातें कर। ये जानकर उनके दोनों गुरु संदर और अमरकर बहुत क्रोधित हुए। हमें यह जानना आवश्यक है कि विष्णु हमारा दुश्मन है, उसकी सभी बातें झूठी है, वो तो कुछ भी है, वो तो स्वयं
तरह से प्रहलाद बार बार नियम का उल्लंघन करता। गुरुकुल में बार बार वो भगवान के बारे में बातें करता और इसके कारण से उसको सज़ा मिलती। कभी मार लगता, कभी पीटा जाता, लेकिन वो भगवान वासुदेव को कभी भी नहीं भूला। जो भी प्रयास किया गया जिससे कि प्रहलाद भगवान को भूल जाए, वो भगवान जिसको उनके पिता स्वयं अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन प्रहलाद कभी भी एक क्षण के लिए भगवान को नहीं भूला। वो हमेशा भगवान के बारे में बातें करता और भगवान को ही याद करता। आश्रम में बहुत तरह की प्रयास की गई, उनके गुरुओं द्वारा उसको समझाया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने किसी का भी बात नहीं माना। हमें ये आज्ञा मिला है कि हम तुमको सही रास्ता दिखाए। अभी सिखाते हैं मसा तुमको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक किया भ्राताश्री। ये कुल घातक है। ये तो हमारे कुल को कलंकित कर देगा। जीवन क्या सिर्फ खाना पीना सोना और परिवार बढ़ाने के हेतु ही है, उसमें ये विष्णु विष्णु करता है। ये कुल घातक है, कुल द्रोही है, हम सबको कलंकित कर देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। और प्रहलाद बार बार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण और भगवान के बारे में बातें अपने सभी गुरुकुल के बच्चों के साथ में करता रहता। नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण। नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण। भव भय भंजन जन मन रंजन संकट मोचन पाप विमोचन। और इस तरह से हिरण्यकशिपु अनेकों प्रकार से प्रहलाद को कष्ट देने लगा। हिरण्यकशिपु की कई कोशिश नाकाम रही, जैसे प्रहलाद को आग में जलाना, प्रहलाद को विष पिलाना, प्रहलाद को पहाड़ से गिराना और भी ऐसी कई अनेक प्रकार से उसने कोशिश किया कि प्रहलाद को मारा जाए, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से उनके परम भक्त का बाल भी बाका नहीं हुआ। हे पिताजी, मैंने जो गुरुकुल में सीखा है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आज मैं आपको बता रहा हूँ। हम ये जानते हैं कि तुम गुरुकुल में बहुत उच्च कोटि के ज्ञान प्राप्त करे होंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ किसी विष्णु के भक्तों ने तुम्हें भ्रम करके छलना किया होगा। प्रिय पुत्र प्रहलाद, क्या आप मेरे एक छोटी सी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? आज्ञा पिताजी महाराज। तो बताइए कि इस समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम ज्ञान एक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अर्थात भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना, उनके नामों का कीर्तन। प्रहलाद, ये दुस्साहस संत, तुम एक मूर्ख ब्राह्मण हो। तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। ये कैसा ज्ञान तुमने इसको सिखाया है जो ये अभी भी विष्णु का गुण गा रहा है? सदा महाराज सदा, लेकिन हमने इसे ये सब नहीं सिखाया। ये सब उस विष्णु का करा धरा है। विष्णु विष्णु विष्णु, वो छलिया बेकार बालक, तुम मेरी शत्रु के गुण गा रहे हो। तुम्हें इसके लिए घोर सजा मिलेगा। अब तक तुम्हें ये समझकर चुप रहा कि तुम एक छोटे बालक हो,
और समझाने से समझ सकते हो, परंतु तुम तो बार बार मेरी शक्ति और वीरता पे उस विष्णु के नाम के बल पर चुनौती दे रहे हो। ऐसा दुस्साहस तुम्हें इसके लिए कौन सजा मिलेगा? भगवान विष्णु का स्मरण आदि ध्यान आदि नहीं कर पाएगा। क्रोध से बुद्धि नाश हो जाती है। चुप! तुम्हारा जिभ्य ना मैं काट लूं। मुझे ये पता है कि तुम ही हो जो मेरे प्रिय भाई हिरण्याक्ष के मौत का जिम्मेदार हो। तुम्हारे वो विष्णु के कारण मेरा भाई का वध हुआ है और तुम कह रहे हो कि मैं उसका सेवा करूं, उसकी सेवा के बातें कर रहे हो। चलो आगे और कहो कि कहां विष्णु है? विष्णु तुम्हारा कहां है? अब भगवान हमारे विष्णु से कौन बचाएगा इसे? बड़ा चला था शत्रुओं के गुण गाने। ये सही बोल रहा है। तुम बार बार अपने विष्णु के नाम पर बहुत बच जाते हो ना। आज देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाएगा। बता। विष्णु वो सभी जगह पर है। ये कहकर तुम अपने मौत को बुला रहे हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बार विष्णु के नाम ले रहा है। ये कहने पर भी विष्णु के नाम ले रहा है। वासुदेवाय। मुझे तो लगता है कि ये बालक विष्णु के नाम बार बार जप कर मेरा क्रोध को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उठ प्रहलाद, उठ। तू कह रहा था कि तुम्हारे विष्णु सारे जगत में है। तू कह रहा था कि विष्णु हर जगह पे है और तू कह रहा था कि विष्णु सारे कण कण में है। और तूने तो इस समय कहा कि विष्णु इस खंबे में भी है। तो ये तुम्हारे विष्णु इस खंबे में भी है। देखता हूं कि आज तुम्हें विष्णु से कौन बचा सकता है। हे पिताजी महाराज, आपको मन के दुखित करना मेरा विचार नहीं था। जो सही है वो एक पुत्र का फर्ज है कि वो एक पिता को बताए। भगवान विष्णु तो तीनों लोकों के स्वामी है। वो कंड कंड में निवास करते हैं। चुप हो जा। तू बार बार विष्णु के नाम पर मुझे क्रोधित कर रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं कि आज तुम्हें वो विष्णु मुझसे बचा सकता है कि नहीं। तुमने कहा था कि ये खंबे में भी विष्णु है, तो आज मैं ये खंबा तोड़कर उस विष्णु को मार डालूंगा। सर्व जगत जान जाएगा कि मैं भगवान हूं।
सूर्यवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। नरसिंह भगवान के लिए इस रूप को शांत करने के लिए भक्त प्रहलाद अब आपको ही जाना पड़ेगा। जाओ वत्स प्रहलाद, प्रभु को शांत करो। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, जिन्होंने मेरे ऊपर आए हुए सब संकट का निवारण किया है, हे दया के सागर, हे कृपा। वो स्वयं अपने आप को भगवान मानता था। हे प्रभु, मेरी आपसे यही कृपा है, अगर आप उसको कुछ देना चाहते हैं तो कृपया मेरे पिताजी को मोक्ष दीजिए। भक्त प्रहलाद की जय हो। इतना सब हो जाने के बाद भक्त प्रहलाद की विद्युत कल्याण की बातें करते हैं। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग।